नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, हर पार्ट में एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसके अंदर 90 डिग्री का जाविया बन रहा होता है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, साल के तौर पर ये वाली, ठीक है। वो कह रहा है कि वही राइट एंगल ट्राइंगल को इस्तेमाल करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालनी है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। फॉर एग्जांपल ए पार्ट के अंदर जो सी राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है वो ये वाली गिवन है, इसके अंदर ये थीटा गिवन है, फाई ये फाई है, इसे हम ज़ीरो यानी कि ये चीज़ है ना, गोल दायरा बनाकर ऊपर एक लाइन खींच दो, ये फाई कहते हैं इसे। ये फाई है, ये थीटा एंगल है, ये फाई एंगल, ये थीटा एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये ए बी सी, और यहाँ पर मुख्तलिफ तीनों के तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, हमने साइन थीटा पहले ए पार्ट का पहला ए पार्ट है उसका पहला वाला हिस्सा है, साइन थीटा हमने निकालना है। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये वाला BC BC हाइपोटेनस AC। तो BC क्या है आपके पास 4 और AC क्या है 5, ये लो, ठीक है। इसी तरीके से आगे है जी कास थीटा, भी इस तरह से ही निकालना है हमने। कास थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है आपके पास ये AB, हाइपोटेनस क्या है AC। AB इज इक्वल टू 3 के और AC क्या है 5 के इक्वल है। इसी तरीके से तीसरा वाला पार्ट है इसका, टेन थीटा है। अब अगला तीसरा वाला पार्ट, इसका तीसरा वाला हिस्सा ए पार्ट का, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, अब टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है जी BC और बेस क्या है AB, ये बेस होती है। तो BC क्या है आपके पास 4 और AB क्या है आपके पास 3, ये लो, ठीक है। अब ये सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा हमने निकालना है। तो सीकेंड थीटा किसके, ये सीकेंड थीटा होता है कास थीटा का सुतेला भाई, ठीक है ना। तो कास थीटा कैसे निकालेंगे हम, कास थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपके पास 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है। तो ये आ गया हमारे पास कास थीटा, कास थीटा होता है जी 3/5, यानी कि एक जोन सा है, ये कौन सा साइन है, बटा जोन सा उसको कहते हैं डिवाइड, एक डिवाइड हो रहा है कास थीटा, कास थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, इसको मल्टीप्लाई के साइन में जब हम तब्दील करेंगे 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील होता है तो ये
जो सा बटा है वो उलट जाता है। अभी 5/3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास सीकेंड थीटा। इसी तरीके से अब कोसिकेंड थीटा भी ऐसे ही निकालेंगे। कोसिकेंड थीटा होता है साइन थीटा का उलट, ये इसका फार्मूला है। इसके लिए हम साइन थीटा पहले हमें चाहिए, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये 4, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर वाली साइड क्या है 4 है। हाइपोटेनस वाली साइड क्या है, ये वाली, वो है जी 5। ये लो, ये साइन थीटा आ गया। इसमें दर्ज करो 1/sin थीटा किसके इक्वल है, 1 डिवाइड हो रहा है साइन थीटा से। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करो 4/5 है। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील करो तो ये बटा उलट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो 5/4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 5/4। ठीक है, ये आपके पास कोसिकेंड थीटा भी आ गया। अभी cot फाई है, ये छठा पार्ट है, ए पार्ट का छठा हिस्सा है। तो cot फाई ये किसका उल्ट होता है, tan। इसका फार्मूला होता है tan फाई 1/tan फाई, यानी कि tan, ये tan का सुतेला भाई है। तो सबसे पहले तो हमें tan निकालना है। तो tan फाई का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब फाई के लिहाज से, जैसे थीटा है ना, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर आ रहा है ना, इसी तरीके से फाई के सामने हमेशा याद रखना एंगल के सामने परपेंडिकुलर ही आता है। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर था, तो फाई के सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगी, ये होगी। ये लो जी, ये आ गया, tan फाई की वैल्यू आ गई। अब हम इसको दर्ज कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय tan फाई की वैल्यू क्या है 3/4। तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील करेंगे तो ये बटा उलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो 4/3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 आंसर हमें आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 7वां वाला पार्ट है आपके पास tan फाई, ये हमने निकालना है। तो tan फाई कैसे निकालेंगे, tan फाई इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, फाई के लिहाज से, थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर ये था, फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर ये होगा। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर का काम करती है। ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ये है, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाली साइड है जी ए बी, और बेस वाली साइड ये बी सी है। तो ए बी साइड किसके इक्वल है 3 के, और बी सी साइड किसके इक्वल है 4 के। 3/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आगे, अब ये 8वां वाला पार्ट है कोसिक फाई। तो कोसिक फाई जो उनसा है ये किसका उल्ट होता है, साइन फाई का, यानी कि ये साइन का सुतेला भाई है कोसिक। ठीक है ना, इसका फार्मूला ये है कोसिक फाई इज इक्वल टू 1/sin फाई। तो आपके पास पता है कि 1 ये डिवाइड हो रहा है परपेंडिकुलर साइन फाई से। तो साइन फाई का फार्मूला क्या है आपके पास, साइन फाई का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन फाई का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन फाई का फार्मूला लगा देंगे, और 1 ये चूंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का साइन लगा देंगे। अब ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होता है तो ये बटा उलट जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, H/P। तो जब ये H/P 1 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आंसर आएगा H/P। अब बस यहाँ पर वैल्यूज़ दर्ज कर दो। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, फाई के लिहाज से हाइपोटेनस तो सेम ही होगा। यह हाइपोटेनस की वैल्यू है जी
ये है जी हाइपोटेनस। ए सी साइड किसके इक्वल है 5 के। और परपेंडिकुलर क्या है, ये देखें, ये एंगल है, फाई एंगल के लिहाज से परपेंडिकुलर सामने बन रहा होगा इसके। ये है जी परपेंडिकुलर वाली साइड ए बी, किसके इक्वल है 3 के। ये लो जी, ये कासिकेंड थीटा भी आपके पास 5 और 3 आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब ये सीकेंड फाई है, ये कैसे करेंगे। सीकेंड फाई जो उनसा है ना, ये काज का सुतेला भाई होता है, तो सीकेंड फाई इज इक्वल टू होता है इनवर्स ऑफ काज फाई के, ठीक है ना। यानी कि सीकेंड फाई इनवर्स होता है काज फाई का, यानी कि सीकेंड फाई का उलट काज होता है और काज का उलट सीकेंड होता है। उलट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि काज का फार्मूला क्या होता है। काज फाई का फार्मूला होता है 1 डिवाइड हो रहा है काज फाई से, तो काज फाई का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा, ये लो मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील हो गया, तो ये बड़ा बटा उलट जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। तो एच ओवर बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा, एच ओवर बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा वही एच ओवर बी, ठीक है ना। चूँकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने मिटा के लिखा। तो एच क्या है आपके पास, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये है, ठीक है ना। वो है जी ए सी। ए सी के हाइपोटेनस ए सी साइड के इक्वल है। ए सी साइड किसके इक्वल है 5 के, 5 लिख दो। और बेस क्या है यहाँ पर, ये देखें ये फाई है। फाई के लिहाज से बेस जोन सी है ना, ये देखें फाई एंगल है, ये फाई एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर आ रहा होता है, चूँकि ये बेस नहीं है। अगर ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगी बी सी वाली साइड। ये बी सी वाली साइड बेस है और ये बेस किसके इक्वल है 4 के। ये लो आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब ये काज फाई कैसे निकालेंगे। काज फाई इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस क्या है आपके पास, ये बेस काज फाई, यानी कि फाई एंगल के हिसाब से ये फाई एंगल है। फाई एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है ना। तो ये परपेंडिकुलर काम करिए ए बी साइड फाई एंगल के हिसाब से। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगी बी सी वाली साइड। तो बी सी क्या है आपके पास, बेस है। तो हाइपोटेनस आपको पता है ये होता है ए सी वाली साइड हाइपोटेनस है। तो बी सी वाली साइड क्या है, किसके इक्वल है 4 के, और ए सी वाली साइड किसके इक्वल है 5 के। ये लो जी आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं 11वें पार्ट की तरफ। अब ये देखें बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। इसमें पहले साइन थीटा निकालना है इस वाली राइट एंगल्ड ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए। काम वही है, ठीक है ना। साइन थीटा का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये परपेंडिकुलर है, बी सी साइड परपेंडिकुलर है, तो ये किसके इक्वल है 8 के। और हाइपोटेनस वाली साइड ये है ए सी वाली साइड, ये किसके इक्वल है 17 के। ये लो ये साइन थीटा हमने निकाल लिया। अब हम कास थीटा की वैल्यू, कास थीटा निकालेंगे। कास थीटा ये पहला पार्ट है, ये दूसरा वाला पार्ट है। कास थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो बेस क्या आपके पास, ये थीटा के सामने ये है जी बेस, ए बी साइड बेस है, तो किसके इक्वल है 15 के। और हाइपोटेनस किसके इक्वल है, ये हाइपोटेनस है, ए सी वाली साइड हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है 17 के। ये लो अब हम आगे है जी टेंजेंट थीटा निकालेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के।
तो परपेंडिकुलर क्या है, BC वाली साइड परपेंडिकुलर है किसके इक्वल है 8 के, और बेस क्या है आपके पास AB साइड बेस है किसके इक्वल है 15 के, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे है जी सीकेंड थीटा। आपको पता है सीकेंड थीटा किसका उलट होता है, कास थीटा का। तो कास थीटा का फार्मूला क्या होता है, कास थीटा का फार्मूला होता है 1 डिवाइड हो रहा है कास थीटा के फार्मूले के साथ, कास थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। जब ये हाइपोटेनस और बेस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हाइपोटेनस ओवर बेस आ जाएगा आंसर में। तो हाइपोटेनस वाली साइड क्या है, AC वाली साइड हाइपोटेनस है इज इक्वल टू होती है 17 के, और बेस वाली साइड क्या है, ये है AB साइड बेस के तौर पर काम कर रही है किसके इक्वल है 15 के। ये लो जी सीकेंड थीटा भी आ गया। अब पांचवा वाला पार्ट है जी कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा किसका उलट होता है, साइन थीटा का, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 1 डिवाइड हो रहा है साइन थीटा के फार्मूला, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा का फार्मूला क्या है आपके पास, अमूद बटा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ओवर बेस, साइन थीटा का फार्मूला 1 डिवाइड हो रहा है साइन थीटा के साथ, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा का फार्मूला क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो 1 जब ये मल्टीप्लाई ये का साइन तब्दील होगा तो ये बटा उलट जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। जब H ओवर P जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा H ओवर P। तो हाइपोटेनस वाली साइड किसके इक्वल है जी, ये AC वाली साइड हाइपोटेनस है किसके इक्वल है जी 17 के, और परपेंडिकुलर वाली साइड किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर आपके पास ये है, ये BC वाली साइड है किसके इक्वल है जी 8 के। ये लो ठीक है। अब एक कॉट फाई कैसे निकालेंगे, छठा वाला B पार्ट है कोट फाई। तो कोट फाई किसका उलट होता है, टेंजेंट का सुतेला भाई होता है, टेंजेंट फाई। अब हमें पता है कि 1 डिवाइड हो रहा है टेंजेंट के साथ, टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा तो ये बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, क्योंकि बटा उलट जाता है जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होता है। जब ये बेस ओवर परपेंडिकुलर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर फाई के लिहाज से बेस क्या है, ये फाई एंगल है। हमेशा याद रखना एंगल के सामने वाली साइड जो सी होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगी, ये वाली साइड, ये बेस है। तो बेस क्या, BC वाली साइड बेस है, ये किसके इक्वल है 8 के, और एंगल फाई के सामने वाली साइड जो सी है वो परपेंडिकुलर है, उस साइड का नाम क्या है AB साइड, ये किसके इक्वल है 15 के। ये लो आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से सातवां वाला पार्ट है जी टेंजेंट फाई मालूम करना है। तो टेंजेंट फाई की, टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर फाई जो सा है ना ये फाई है, फाई एंगल के सामने वाली साइड जो सी है वो परपेंडिकुलर है, AB साइड क्या है परपेंडिकुलर, ये किसके इक्वल है 15 के, और बेस ये वाली साइड होगी। अगर परपेंडिकुलर ये है ना तो बेस ये वाली साइड होगी, BC साइड बेस है, ये किसके इक्वल है 8 के। ये लो आगे चलते हैं 8वें पार्ट की तरफ। अब 8वां पार्ट है, इसमें कोसिकेंट फाइंड करना है, कोसिकेंट फाई। तो कोसिकेंट फाई का फार्मूला क्या होता है, कोसिकेंट फाई जो सा होता है ये साइन फाई का उलट होता है, यानी कि साइन का सुतेला बाई होता है कोसिकेंट। ये इसका फार्मूला है 1 ओवर साइन फाई। तो 1 डिवाइड हो रहा है साइन फाई का फार्मूला क्या, यहाँ पर साइन फाई का फार्मूला लगा देंगे। साइन फाई का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे H ओवर P तो आंसर में आएगा H ओवर P। तो फाई के लिहाज से हमने हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालने हैं ना कासिकेंट फाई, कासिकेंट के। तो हाइपोटेनस आपको पता है
ये है AC वाली साइड हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है 17 के। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इस एंगल के हिसाब से, फाई एंगल के हिसाब से आपने परपेंडिकुलर ढूंढना है ना। तो ये फाई एंगल है, इसका सामने वाली साइड क्या है, AB साइड, और यही साइड परपेंडिकुलर होगी और किसके इक्वल है 15 के। ये लो, अब हम आगे चलते हैं 9वें पार्ट की तरफ। सीकेंड फाई, तो सीकेंड फाई किसके इक्वल होता है 1 आवर काज फाई के, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला है। ये सीकेंड फाई जो सा होता है ये काज का उलट होता है। तो हमें पता है कि 1 डिवाइड हो रहा है काज फाई से। काज फाई का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। जब हाइपोटेनस ओवर बेस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में हाइपोटेनस ओवर बेस आ जाएगा। अब आपको पता है कि हाइपोटेनस क्या है जी, AC वाली साइड हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है 17 के। और बेस क्या है आपके पास, ये है बेस क्या है, ये देखें ये फाई है ना। फाई एंगल के हिसाब से अपने बेस मालूम करनी है। तो फाई एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर है। अगर ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड तो हाइपोटेनस आपको पता है, तो पीछे एक साइड बच गई BC वाली साइड। तो जाहिर सी बात है यही होगी ना बेस। तो BC वाली साइड बेस है, किसके इक्वल है 8 के। ये लो, हम चलते हैं 10वें पार्ट की तरफ। अब काज फाई निकालना है, 10वें पार्ट में काज फाई निकालना है। आपको पता है काज फाई का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो बेस क्या आपके पास, ये बेस है। बेस फाई के हिसाब से ये एंगल फाई है। एंगल फाई के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर ये वाली साइड परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगी, ये वाली साइड होगी। जाहिर सी बात है ये वाली साइड बची थी है ना, ये तो हाइपोटेनस है। तो BC वाली साइड बेस है, किसके इक्वल है 8 के, ठीक है ना। और हाइपोटेनस ये है, AC वाली साइड हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है 17 के। ये लो, कास फाई भी आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट है। इसके अंदर उसने तीसरी वाली राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। उसने कहा है इसको इस्तेमाल करके आपने साइन थीटा कास थीटा सारे निकालने हैं। तो साइन थीटा पहले निकालना है हमने। C पार्ट का पहला वाला हिस्सा है C पार्ट। साइन थीटा का फार्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, ये थीटे के हिसाब से परपेंडिकुलर यही बन रहा है ना, BC एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो BC परपेंडिकुलर है, किसके इक्वल है 5 के। और हाइपोटेनस क्या आगे पास AC वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है 13 के, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद कास थीटा निकालना है। कास थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या है थीटा के हिसाब से, ये वाली बेस है। तो AB वाली साइड क्या है बेस, किसके इक्वल है 12 के। और हाइपोटेनस ये है जी, AC वाली साइड हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है 13 के। अब आगे है जी टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से आपको पता है ये है BC वाली साइड क्या है, BC इज इक्वल टू BC वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू होता है 5 के। और बेस वाली साइड ये है AB बेस है, किसके इक्वल है जी 12 के। ये लो, अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। अब ये सीकेंड थीटा है। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर कास थीटा का सुतेला भाई है। तो कास थीटा का फार्मूला होता है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय कास थीटा का फार्मूला होता है कास कायदा बेस ओवर हाइपोटेनस। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो H ओवर B वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या है आपके पास,
हाइपोटेनस वाली साइड ये है, ए सी साइड क्या है, हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है जी 13 के। बेस क्या है आपके पास, ये है, थीटा के हिसाब से बेस यही बन रही है। तो ए बी वाली साइड क्या है, बेस है, इज इक्वल टू होता है जी 12 के। ये लो जी, ये आ गया। अब फिर उसके बाद पांचवा वाला पार्ट है जी कॉसिकेंट थीटा, आपने निकालना है। कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का सुतेला भाई है, तो 1 डिवाइड होगा साइन थीटा का फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा का फार्मूला क्या है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा तो ये बटा उलट जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। एच ओवर पी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एच ओवर पी आ जाएगा। तो एच हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ये है जी हाइपोटेनस। ए सी साइड क्या है, हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है जी 13 के। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये बी सी वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, ये किसके इक्वल है 5 के। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब सी पार्ट में कार्ड फाई हमने फाइंड करना है। हमें पता है कार्ड फाई का फार्मूला होता है 1/टेंजेंट फाई, यानी कि कार्ड फाई का उलट होता है टेंजेंट फाई। तो 1 डिवाइडेड बाय, हमें पता है टेंजेंट फाई का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फार्मूला लगा देंगे, 1 डिवाइड हो रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस से, यानी कि टेंजेंट फाई के फार्मूले के साथ। तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा तो ये बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो बी ओवर पी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा बी ओवर पी। ठीक है ना। अब फाई के लिहाज से ये एंगल है ना फाई, ये एंगल फाई है। फाई एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये फाई एंगल के हिसाब से आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना। तो फाई एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। ये ए बी साइड परपेंडिकुलर है, किसके इक्वल है जी 12 के। परपेंडिकुलर की जगह आ गया 12। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये होगी, बी सी वाली साइड पर बेस है, किसके इक्वल है जी 5 के। ये लो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 7वें पार्ट की तरफ। ये देखें, अब हम चलते हैं जी 7वें पार्ट की तरफ, tan फाई। तो tan फाई का फार्मूला होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर फाई के लिहाज से कौन सा होगा, ये फाई है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ए बी साइड परपेंडिकुलर है, किसके इक्वल है जी 12 के। ठीक है ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगी, ये बी सी वाली साइड बेस है, किसके इक्वल है 5 के। ये लो, ये आंसर आ गया। कॉसिकेंट थीटा का फार्मूला, कॉसिकेंट फाई का फार्मूला होता है साइन फाई, 1/sin फाई, यानी कि साइन फाई का उलट होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय साइन फाई का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। साइन फाई का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील हो जाएगा, तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर आंसर आ जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, एसी वाली साइड हाइपोटेनस है, किसके इक्वल हो जाए 13 के। और परपेंडिकुलर क्या है, फाई एंगल के सामने वाली साइड, हमेशा याद रखना एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये फाई है, तो फाई के हिसाब से आपने परपेंडिकुलर ढूंढना है ना। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ए बी साइड क्या है परपेंडिकुलर, किसके इक्वल है जी 12 के। चलो जी, 13/12 आंसर आ गया कोसिकेंट थीटा का। सीकेंड फाई, कोसिकेंट फाई का, सीकेंड फाई का फार्मूला क्या होता है 1/cos फाई, यानी कि cos फाई का उलट होता है सीकेंड फाई। तो 1 डिवाइड हो रहा है cos फाई से, तो cos फाई का फार्मूला क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेनस। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन तब्दील हो जाएगा, ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा, बटा उलट जाएगा। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन तब्दील होता है तो बटा उलट जाता है। एच ओवर बी जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है एच ओवर बी। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ए सी वाली साइड हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है 13 के। बेस क्या है आपके पास, एंगल फाई के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगी, ये वाली साइड। बीसी वाली साइड क्या है, बेस है, किसके इक्वल है जी 5 के। ये लो, आंसर आ गया। इसी तरीके से cos फाई का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपके पास, फाई एंगल के सामने, फाई एंगल वाली साइड जो सी होती, फाई एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगी, ये वाली साइड। बीसी वाली साइड क्या है, बेस है, किसके इक्वल है जी 5 के। हाइपोटेनस का तो आपको पता है कौन सी वाली साइड है, ये वाली। एसी वाली साइड हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है जी 13 के। ये लो,
cos फाई का भी आंसर आ गया ये, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.2 के अगर आपने बाकी पार्ट्स देखने तो आपने इसी वीडियो के डायरेक्ट पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डायरेक्ट पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 6.2 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।